हेलो सुपर लर्नर्स, हाय, हाउ आर यू ऑल। आई रियली होप कि आप सब फिट फाइन और बढ़िया हो। हमने एक वीडियो बनाया था हाउ टू स्कोर वेल इन मैथ्स, ठीक है। उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उस पर रिस्पॉन्स दिया और आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप प्लीज एक वीडियो बना सकते हो कि साइंस में हम अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो हियर द वीडियो इज, बिना किसी टाइम पास के आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो से आपको जो लेके जाना है दैट इज द अप्रोच, ठीक है। आपको इस वीडियो से अप्रोच लेकर के जाना है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अप्रोच के बारे में बात करते हैं। कुछ टिप्स दे रहा हूं मैं आप लोगों को, बाद में स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको रीड करना है, फिर आपको अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, सॉल्व करना है और रिपीट करना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है वो है रिपीट करना। देखो, रीड तो आप कर ही लेते हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग भी एक बार में नहीं तो दो बार में, दो बार में नहीं तो तीन बार में, तीन बार में नहीं तो चार बार में इंसान को समझ में आ ही जाता है, ठीक है। लर्न भी हम कर ही लेते हैं। अगर मान लो कि कल एग्जाम है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे बोर्ड पे कुछ असर पड़ रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हमारा पढ़ाई के लिए हम उसको लर्न कर लेंगे और कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, बिफोर एग्जाम। लेकिन अब देखो, एक सिंपल सी फंडे को समझते हैं कि अभी जो महीना है दैट इज सितंबर, ठीक है। अभी का जो महीना है दैट इज सितंबर और आपका जो एग्जाम होगा वो फेब या फिर मार्च में होगा, तो हम मार्च ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, लगभग 7 महीने। अब देखने में लगता है कि 7 महीने तो एक बहुत बड़ा समय है, तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारा टाइम जा चुका है। तो 7 महीने तक अगर आप इसको रिपीट नहीं करोगे लेट से, तो आप भूल जाओगे, ये एकदम तय है। अब एक और सवाल उठता है कि भैया अगर रिपीट करना भी है तो कितनी बार रिपीट करना चाहिए जिससे मैं नहीं भूलूंगा, और किन सारी चीज़ों को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि अगर सारी एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि रीड करने के टाइम में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेट्स से कि आपने साइंस पार्ट 1 का ये बुक खोल लिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। अब पहली रीडिंग में यूजुअली, ठीक है, 10 चैप्टर यहाँ पे, और साइंस पार्ट 2 भी अगर हम बुक खोलते हैं आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी 10 चैप्टर है। तो जो पहली रीडिंग होती है यूजुअली, उसमें ना हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी रीडिंग में हम इंपॉर्टेंट चीजों को निकाल लेते हैं, ठीक है। और तीसरी रीडिंग में हम वही चीजों को रीड करते हैं जो हमने ऑलरेडी फिल्टर करके निकाल लिया। रीडिंग करने का फंडा ये होता है, कल को अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेट से आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी पड़ेगी। आप यूपीएससी के लिए जाओगे तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। तो मिनिमम 3 रीडिंग के थ्रू तो जाना ही पड़ता है। पहली रीडिंग फिर से एक बार, जिसमें आपको थोड़ी सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। दूसरी रीडिंग जो आपकी होती है, उस रीडिंग में आप क्या करते हो कि जो आप रीड करते करते जो जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप क्या करते हो, हाईलाइट वगैरह कर लेते हो। और उसके बाद तीसरी रीडिंग में आप अपने हाईलाइटेड चीजों को ही पढ़ते हो, बाकी चीजों को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट रीडिंग। बट अभी एक और सवाल उठता है यहाँ पे कि भैया मेरा जो बोर्ड का एग्जाम है वो बहुत नजदीक आ चुका है 7 महीने में, और अगर मैं खाली साइंस तो है नहीं और साइंस भी है तो उसमें 20 चैप्टर्स है, तो मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। तो देख बेटा, ऑलरेडी 4 से 5 महीना हो चुका है। 4 से 5 महीने में ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि तुझे कुछ भी नहीं आता होगा, ठीक है। ऑलरेडी तुझे बहुत सारी चीजें आती होंगी और ऐसे कई सारी सी चीजें भी हो सकती है जो शायद तुझे नहीं आती होगी। तो तुझे अब रीडिंग उन चीजों की करनी है जो तुझे नहीं आती है, और जो जो आती है उनको तुम थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो, ऊपर ऊपर से देख करके भी श्योर हो सकते हो अपने अंदर कि हाँ भाई मुझे आता ही है या नहीं आता है। चलिए, वेरी गुड। अब अंडरस्टैंड की बात करते हैं। भैया अंडरस्टैंडिंग में क्या है, कई बार ऐसा होता है जब हम रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर जब हम समझ रहे हो, जब हमें टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें ये हमारे साथ नहीं होता है, क्योंकि हम चीजों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। इस केस में नुकसान किसका है, तुम सोच करके बताना। सोच के बताओ किसका नुकसान। जनाब आप ही का नुकसान है ना। अगर आप चीजों को समझ के नहीं लेते हो, और मेजर कारण क्या होता है कि अगर आप समझ के नहीं ले रहे हो तो मेजर कारण क्या होता है, लेट्स से कि आप स्कूल गए हो, आपको स्कूल में क्या लगता है कि भैया जो ट्यूशन टीचर है वो मुझे समझा देगा। अब ये कोई भी ट्यूशन टीचर हो सकता है, पर्सनल, प्रोफेशनल, XYZ जो भी है, ठीक है। ट्यूशन में भी शायद आप इसके लिए ध्यान नहीं देते हो क्योंकि आपको लगता है कि भैया स्कूल वाले टीचर समझा देंगे। और कई बार आप दोनों जगह ध्यान नहीं देते हो क्योंकि आपको क्या लगता है कि यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, वहां से देख करके कर लूंगा। देखो, किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो पूरी तरीके से, पहली बात। यूट्यूबर्स पे तो खास करके नहीं। आज मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, कल मैं नहीं डालू तो सवाल इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप कोई भी फ्रेश टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट्स से कि आप ग्रेविटेशन पहली बार पढ़ रहे हो मेरे चैनल पे एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो आप यहीं पे इसको परफेक्ट कर लो, ठीक है। यहीं पे आप जितना ज़्यादा इसमें परफेक्शन ला सकते हो ले आओ, और दूसरी जगह पे आप इग्नोर करो फिर पढ़ाई। समझ में आया? 10 जगह से एक ही चीज़ पढ़ करके क्या ही कर लोगे।
आज भी मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा जो वीडियो पे व्यू आता है वो है ग्रेविटेशन, बाकी चैप्टर बच्चे पढ़ते ही नहीं है जल्दी। ठीक है, अगर आप क्लास 11th को हो तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1, बाकी लेक्चर पे कम है व्यूज, क्यों? अब अंडरस्टैंडिंग आप कहाँ से करोगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो पहली बार में अंडरस्टैंडिंग कर लो। कई बार ऐसा होता है कि अंडरस्टैंड करने के बाद रीड करो तो हेल्पफुल होता है कई स्टूडेंट्स के लिए, कई स्टूडेंट को रीड करने के बाद अगर वो अंडरस्टैंड करने जाते हैं तो अच्छा होता है। आप अपना देख लो कि आपको पहले स्कूल ट्यूशन या यूट्यूब वीडियोस देखने हैं, बाद में रीडिंग करनी है, पहले रीडिंग करनी है, बाद में वीडियोस देखना है। दोनों के अपने नुकसान और अपने फायदे हैं। चलो अब बात करते हैं लर्न करने की। देखो बचपन याद करो थोड़ा सा, जब आप छोटे थे, ठीक है, तो आप क्या करते थे? आपको लेट से कि आपके टीचर ने कहा कि ये भाई 10 हार्ड वर्ड्स हैं, इन 10 हार्ड वर्ड्स को आपको याद करना है, तो आप क्या करते थे? उसको लेते थे, लेट्स से कि मेरे पास कोई बुक ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये वाली मैंने बुक ले ली, ये हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, और ये बुक मैंने खोल लिया, तो इसमें से लेट्स से कि ज्योग्राफी की बुक है, सॉरी, ठीक है, तो ये मैंने बुक खोला और मुझे एक हार्ड वर्क यहाँ से मिल गया, बायोलॉजिकल, तो मैं देख रहा हूँ BIOLOGICAL, बायोलॉजिकल, BIOLOGICAL, अच्छा BIOLOGICAL, ऐसे करके मैं पढ़ता था, राइट। अब ऐसे पढ़ने के बाद क्या होता था, मुझे अक्सर ये चीजें याद हो जाती थी और कई बार मुझे याद नहीं होती थी, फिर मैं क्या करता था, ये बुक है, इस पे से हाथ डालता था और फिर देखता था BIOLOGICAL। अब श्योर होने के लिए कई बार जब मुझे लगता था कि चीजें थोड़ी हार्ड है, आई एम नॉट वेरी श्योर, तो मैं क्या करता था, अपने किसी फ्रेंड को बोलता था, भाई मेरा ओरल ले लेना, ठीक है, और जाते जाते भी मैं 3-4 बार अपने मन में उसको रिपीट करता था और बाद में मैं टीचर को सुनाता था, मेरा वो हो जाता था और मैं अलग से खुश होता था और मैं परफेक्शन भी हासिल कर लेता था। क्या आप भी ऐसा करते थे जब आप छोटे थे? तो दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग, इसी चीज को लर्निंग कहता है। चीजों को आप बार बार रिपीट करते हो जब तक वो आपके ब्रेन में रजिस्टर नहीं हो जाता, रजिस्टर होने के बाद भी आप अपने ऊपर प्रश्न पूछते हो अपने आप से कि मुझे हुआ है कि नहीं हुआ, और उसी प्रश्न को कंफर्म करने के लिए आप किसी और को देते हो और उसको बोलते हो पूछने के लिए। रिसेंटली मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया, ठीक है, शायद उस बच्चे का नाम विनायक था। विनायक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट में बता देना, ठीक है। विनायक मुझे कहता है कि भैया मेरा एक सवाल है कि रिवीजन कैसे करते हैं और ज्यादा बेटर तरीके से कैसे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे हम आएंगे रिपीटेशन वाले पार्ट पे, ठीक है, बट विनायक को मैंने एक सलाह दिया कि आप क्या करो विनायक, 2 या 3 दोस्तों का एक ग्रुप बना लो, आप भी ये कर सकते हो। 2 या 3 दोस्तों का एक ग्रुप बनाओ और आपस में क्या करो, एक दूसरे की लर्निंग लो। जैसे आज आपने डिसाइड किया कि इस हफ्ते हमें हिस्ट्री के ये चैप्टर, ज्योग्राफी के ये चैप्टर, साइंस के ये चैप्टर, मैथ्स तो छोड़ देते हैं क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस करने वाली बात है लर्निंग के लिए, ठीक है, आप पेपर दे करके दे सकते हो एक दूसरे को। तो ये चैप्टर अब हम क्या करने वाले हैं, इन चैप्टर्स का एक दूसरे के साथ लर्निंग लेंगे, इन द सेंस भाई तेरे से मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा, तू मेरे से, अब कौन से 4 क्वेश्चन होंगे ये नहीं पता, बट दैट विल डिसाइड कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, समझ रहे हो? तो आपने 3 से 4 दोस्तों का एक ग्रुप बना लिया और इसमें भी आप ये काम कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 से 3 लोगों का बनाओ, 4 लोगों का मत रखो, काम खराब हो जाएगा फिर, ठीक है गप्पे लड़ाओगे, और वेरी सीरियसली इसको करना है। अब देखो ये हो गया लर्न करने वाला पार्ट। और कैसे लर्न कर सकते हैं भैया? और आप लर्न करोगे लिख लिख करके। लेट्स से कि क्वेश्चन था केपलर्स लॉ, व्हाट इज केपलर्स लॉ, ठीक है, आपको केपलर्स लॉ आता है, इसको लिखो। पहला केपलर्स का लॉ क्या था? द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज सर्कुलर विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसको बार बार 2-3 बार लिखो, आपका काम हो जाएगा। एक बार लिख कर आपको याद हो गया, बिना देखे लिख करके देखो, क्योंकि एग्जाम में भी आप बिना देखे लिखने ही वाले हो, सही बात है कि नहीं? चलो वेरी गुड। अब बात है सॉल्व करने की, तो वही बात हो गई कि बिना देखे आप लिखो, सॉल्व करो, पेपर्स लो, सैंपल पेपर्स लो। अगर आपका दोस्त ओरल ले लेता है तो उससे भी काम हो जाएगा। आप लोग 4-4 क्वेश्चन का एक ग्रुप बनाओ, आपने एक पेज पे इसको 4 क्वेश्चन दे दिए, उसने आपको 4 दे दिया, आप लोगों ने आंसर लिखा, एक दूसरे के साथ चेक किया, किसी और टीचर को दिखाया कि हम लोग इस फॉर्मेट में आंसर लिख रहे हैं, कैसे हमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सॉल्व करने वाली बात हो गई। जब आप सॉल्व करोगे तो काम हो जाएगा आपको। एक सेकेंड, कहाँ गया यार? ठीक है, सॉल्व करोगे तो काम आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिपीट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि आप में से कई लोगों, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, ग्रेविटेशन, ठीक है। अब ये चैप्टर अपने आप में बड़ा भी है, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। तो ग्रेविटेशन लेट्स से जब आपने पहली बार पढ़ा तो आपको कितना समय लगा? मैं मान लेता हूँ कि आपको 3 घंटे लग गए, ठीक है। अब यही ग्रेविटेशन आप जब दूसरी बार पढ़ोगे तो मेरा ये मानना है कि आपको 1.1 1.5 आवर ही लगना चाहिए। अगर आप यही ग्रेविटेशन अगर तीसरी बार पढ़ते हो तो शायद आपको 50 मिनट में आपका काम हो जाना चाहिए, और अगर यही ग्रेविटेशन आप चौथी बार पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से 10-15 मिनट में आपका काम हो जाना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ रिपीटेशन बढ़ रहा है, मैं नीचे आ रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैं देख रहा हूँ जो टाइम है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। आप मुझसे इस बात पे एग्री करते हो या नहीं करते हो? टाइम स्टैम्प 9 मिनट समथिंग करके नीचे कमेंट जरूर करना, ऐसे लिख देना कि हाँ भैया 9 मिनट 38 सेकेंड हुआ है और हम इस बात से एग्री करते हैं, जिससे बाकी लोग भी देखेंगे, जो लोग रिविजन नहीं करते हो करना स्टार्ट करेंगे। तो रिपीटेशन इज दैट थिंग। अब रिपीट करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है, आप धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को भूलते हो। कैसे भूलते हो आप? अभी जो आपने याद किया, थोड़ी ही देर बाद आप उसमें से बहुत सारा इंफॉर्मेशन भूल जाओगे। जैसे जैसे समय होते जाएगा आप चीजों को भूलोगे। भूलना एक अच्छी चीज है। अगर आप सब कुछ याद रखोगे तो आपको दिक्कत होगा, बट जो ये पढ़ाई वाली चीज है ये भूल जाना एक दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो इसीलिए आप जब रिपीट करते रहोगे तब आपके ये प्रॉब्लम से आप थोड़ा सा ओवरकम कर पाओगे। तो ये रीड वाली बात समझ में आ गई, अंडरस्टैंड वाली बात समझ में आ गई, लर्न वाली बात भी समझ में आ गई, सॉल्व कैसे करना है ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, और ये रिपीट वाला क्या फंडा है भैया ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी आपको। एक छोटा सा यहाँ पे आप लोगों से मैं हेल्प मांगना चाहता हूँ। एंड हेल्प नहीं, बेसिकली एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली अपना एक वेबसाइट बनाया था। ठीक है, बनाया है, इन द सेंस बनाया था नहीं, बनाया है। तो मैंने एक डिसीजन लिया था बहुत पहले कि जिस दिन, मतलब बेसिकली डिसीजन तो बहुत पहले का ही था कि मैं क्या करूँगा, अपने कुछ कोर्सेस लॉन्च करूँगा। ठीक है, जो भी मैंने अब तक सीखा है वो कोर्सेस मैं लॉन्च करूँगा। तो उसे 3 कारण है इसके पीछे का। पहला कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, मगर वीडियोस देख करके ही सारा काम नहीं होता है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, जो जब हम सीखेंगे तो हमारी लाइफ बहुत बेटर होगी, हमारे अंदर स्किल्स ऐड होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जब हम कुछ भी पे करके कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो हम ज़्यादा ध्यान से देखते हैं और ज़्यादा सीरियसली लेते हैं उसको, ज़्यादा ड्यूरेशन तक के लिए सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट को मैंने बना लिया, मैंने खुद से ही बनाया वेबसाइट वैसे। ठीक है, मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे स्किल्स सिखाऊंगा। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखे हैं, तो कोडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे स्किल्स मुझे आते हैं। मैं उसके बारे में भी आप लोगों के साथ आगे चल के समय के साथ धीरे धीरे शेयर करूंगा। मगर मैंने बहुत 2 साल से लगभग सोच रहा था कि मैं उस पर कुछ कोर्सेस लॉन्च करूंगा। अब 2-4 मेरे मन में आइडियाज़ भी थे जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, बट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि इनमें से करूँ क्या। बट आपको पता है, मैं लास्ट 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। आज के डेट तक मैं लास्ट 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने आज तक हज़ारों बच्चों से बात की। लाइक अगर आपको बताऊं, यूट्यूब पे मैंने लगभग 5 मिलियन स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मैं काफ़ी सारे वीडियोस हटा देता हूँ, लाइव वाले वीडियोस आप देखोगे ना, बहुत पहले के सारे अनलिस्टेड और प्राइवेट करके रखे हैं, तो वो व्यूज़ का नंबर थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, 5 मिलियंस मतलब कितना हो गया, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 5 मिलियन मतलब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, 5 मिलियन। और अनअकैडमी पे लाइव, ठीक है, लाइव बच्चों को मैंने पढ़ाया लगभग 70-75 हज़ार। ठीक है, 75,000 स्टूडेंट्स को मैंने लाइव पढ़ाया। अब ये जो स्टूडेंट्स, आप मानोगे नहीं बच्चों, ये स्टूडेंट्स इंडिया के लगभग 30 के आसपास, इंक्लूडिंग यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरीज और अलग अलग स्टेट्स से हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग यूटी एंड स्टेट्स। तो काफ़ी सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, काफ़ी सारे बच्चों, लगभग मैंने 1000 बच्चों से ज़्यादा बच्चों से तो मैंने पर्सनली बात किया होगा पिछले 7 सालों में। ठीक है, और मैंने एक चीज़ महसूस किया है कि अगर लाइक मैं लेट्स से कि मैंने 1000 बच्चों से बात किया है, तो 70 से 80% जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो एक चीज़ से जरूर पीड़ित होंगे, और वो लाइफ में सीरियस है। ठीक है, और जिस चीज़ से वो पीड़ित होते हैं दैट इज कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट। तो विद ऑल माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस, मैंने कितने सारे लोगों को गाइड किया है, मेरे गाइडेंस ने लोगों को हेल्प किया है। विद ऑल माय लर्निंग्स मैंने एक कोर्स बनाया, सबसे पहला कोर्स, मैं और भी कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूँ। पहला कोर्स बनाया दैट इज रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। इस कोर्स को मैंने हमारे वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया। मेरा गोल था कि जिस दिन मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मतलब करना तो बहुत पहले से था, 2 साल से था, मगर फिर भी जब मेरे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं इसको करूंगा, और मैं इसको एक्टिवली अपने वीडियोस में बच्चों को इसके बारे में अवेयर कराऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें एनरोल करें। अब देखो यार बच्चों, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ ऑनेस्टली। ठीक है भाई, अगर मानते हो तो इस बात को आप समझोगे। आप लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है? आप मुझे बताना। जी बिल्कुल होता होगा। पानी यूज होता है? हाँ जी बिल्कुल होता होगा। वेजिटेबल्स आते हैं, ग्रॉसरीज आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ों पे एक कॉस्ट एसोसिएटेड होता है, राइट? अभी आपको पता है ये जो लाइट्स चल रहे हैं, जो इस क्वालिटी का वीडियो मैं बना पा रहा हूँ, यहाँ पे एक माइक है, आपको स्क्रीन में फ्रेम में दिख जाएगा। ये फिर से ये जो स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, चीज़ों को करने के लिए कॉस्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर फ्री में एजुकेशन दे रहे हो तो आपको सरकार ये सब फ्री में दे रही है, ऐसा कोई फैसिलिटी अभी तो अपने पास नहीं है। देयर इज अ फैमिली, ठीक है, मेरे पास एक फैमिली है, आई एम द, क्या बोलते हैं उसको, एल्डेस्ट। मैं बड़ा हूँ घर में, ठीक है, मेरी एक छोटी बहन है, एंड मैं बड़ा हूँ, तो आई डू हैव अ फैमिली टू टेक केयर, रिस्पॉन्स जिनकी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड जब मैं इतना टाइम यूट्यूब पे देता हूँ, फ्री कंटेंट पे देता हूँ, तो मैं कहीं और जाकर के कुछ कर नहीं पाता हूँ। आई मैनेज माई स्टडीज एंड आई डू दिस। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से कई सारे लोग कहते हैं कि हर चीज़ फ्री में दे दो। आप जब मेरे लेवल पे आओगे ना कल को, ठीक है, आप जब बड़े हो जाओगे तो आप इस बात को रियलाइज करोगे कि ईच एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी गिवन फॉर फ्री। अगर हम सब कुछ फ्री में दे देंगे तो हम खाएंगे क्या, हम पैसे कहाँ से कमाएंगे? तो यहाँ पे मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा,
प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। आप कोर्स लो ना लो, दैट इज अ बिग डील। मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा हूँ, मेरे पास एक स्किल है जो मैंने सीखा है, एंड आई एम ट्राइंग टू मोनेटाइज दैट, एंड आई विल टू टीच यू दैट। मैं आपको भी वो सिखाऊंगा, पिछले 7 सालों से जो मैंने सीखा है मैं आप लोगों को वो जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। द कोर्स एज ऑफ 1000 रुपीज, ये जो कोर्स मैंने बनाया है ये 1000 रुपये का है, ठीक है। बहुत ही मिनिमल प्राइस है, ठीक है। आप इसको लाइफ टाइम का स्किल, अगर आप टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के बारे में सीख लेते हो तो लाइफ टाइम स्किल से। एक चीज़ बताता हूँ, मैं पर्सनली क्या क्या करता हूँ। मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कुछ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं मेरा यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहा हूँ, मैं मेरे पर्सनल मेंटोरशिप में बच्चों को मैनेज कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें। आई डू हैव अ फैमिली, सोशल लाइफ एंड मच मोर थिंग। दिस कोर्स इज ऑफ 1000 रुपीज, बट यहाँ इस वीडियो से जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जाएंगे, उन 100 स्टूडेंट को ये कोर्स केवल 365 रुपीज में मिल जाएगा। अगेन वंस मोर, मैं खुद ही एक चीज ऐड करता हूँ, इट इज नॉट अ कंपल्सरी वन, बट दिस इज समथिंग विच विल एड वैल्यू टू योर लाइफ, ठीक है। दिस इज द लोएस्ट प्राइस आई कैन ऑफर यू। एक और बात, जो यहाँ से पहले 100 स्टूडेंट जाएंगे, ठीक है, उन 100 स्टूडेंट को मेरी पर्सनल मेंटोरशिप फॉर अ ईयर, ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप फॉर अ ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। कई सारे बच्चों ने रजिस्टर किया एंड दे आर वेरी हैप्पी। इस पर्सनल मेंटोरशिप में आपको क्या क्या मिलता है, मैं एक पर्सनल मेंटोरशिप का भी लिंक नीचे डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हो। वैसे ये पर्सनल मेंटोरशिप जो 1 साल का है दैट इज ऑफ 999, और आपको ये 365 रुपीज में एज अ रिटर्न गिफ्ट मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे से उनको 365 रुपीज में मिल जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एक लास्ट बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, फिर हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। और वो बात ये है कि हम ना लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन पे, और परेशान रहते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और एग्जाम जाके देते हैं, रिजल्ट आता है, जो भी मिलता है आगे बढ़ते चले जाते हैं। मगर एक स्किल पे अगर हम 400-500 रुपए खर्च कर देते हैं तो हमारे वो सारे जो पैसे हम लगा रहे हैं वो काम के हो जाएंगे। मैंने मेरे 9th स्टैंडर्ड से बच्चों इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था नॉलेज में, अपने गले के ऊपर वाले पार्ट में, एंड ट्रस्ट मी आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि मैं आपके सामने इस तरीके से डिलीवर कर पा रहा हूँ, दैट इज द रीजन कि मैं कोर्सेज बना पा रहा हूँ, दैट इज द रीजन कि इस वीडियो से 100 स्टूडेंट ले लेंगे, ट्रस्ट मी ओवर दिस, आई नो दैट। जब भी मैं बताता हूँ बच्चे लेते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आने वाले कुछ ही दिनों में 100 बच्चे इस कोर्स को परचेस कर लेंगे। यू कैन बी अमॉन्ग दोस 100 स्टूडेंट टू गेट द डिस्काउंट। आप कैलकुलेट कर लेना कितना परसेंट डिस्काउंट है। आई एम नॉट अ सेल्समैन जो आपके साथ सेल्स कर रहा है तो बोलूँ कि यार 40% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है। 365 रुपीज करने का बस एक ही फंडा था कि दिन का 1 रुपये जा रहा है, अगर साल भर का भी अगर कॉस्ट निकालेंगे तो। चलिए, यहाँ तक मैंने सारी बातें कर दी। पर्सनल मेंटोरशिप और टाइम मैनेजमेंट के कोर्स का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करके दे दूंगा। आप में से जो लोग भी लेने वाले हैं प्लीज ले लेना एंड बी अ पार्ट ऑफ माय पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। बहुत मचाएंगे भाई, बहुत मचाएंगे। अब आ जाते हैं हम हमारे पढ़ाई वाले मुद्दे पे कि 10th स्टैंडर्ड में स्कोर करने के लिए क्या क्या और इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो, यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट बुक खोल करके दिखा रहा हूँ, कुछ चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें साइंस में जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। जिसमें से जो पहला चैप्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट इज यहाँ से स्पेस मिशन, ठीक है। जनाब, ये वाला चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ के जाना। अगर आपको सच में अच्छा स्कोर करना है, वीडियो थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ के जाना। यहाँ से बहुत चिंदी चिंदी क्वेश्चन पूछते हैं और बड़े बढ़िया होता है। फिर ये वाला कुछ चैप्टर बिल्कुल छोड़ के मत जाना। इसमें आपको लगेगा न्यूमेरिकल बहुत है, 4 न्यूमेरिकल है, 4 या 5 न्यूमेरिकल है, और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाओगे। बाकी छोड़ के जाने जैसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दोनों छोड़ के मत जाना, बहुत ईजिली आप कर लोगे, ठीक है। फिर से ये वाला चैप्टर, ये भी बहुत आसानी से हो जाता है, ये वाला भी बहुत आसानी से हो जाता है। बट मेरा जो मेन फोकस होगा, ये चैप्टर मत छोड़ के जाना, बाकी तो आप पढ़ो ही पढ़ो, ये बिल्कुल मत छोड़ के जाना। साइंस पार्ट 2 में आ जाता हूँ। यहाँ पे ईवीएस वाले जो चैप्टर हैं, जैसे कि ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, उसके बाद सोशल हेल्थ, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन 4 चैप्टर्स को बिल्कुल ना छोड़ के जाने के लिए। अक्सर मैंने देखा है 7 सालों में कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं ऐसे चैप्टर्स को। दैट इज द रीजन कि अलग से बता रहा हूँ कि इन चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। इसके बाद वापस हमारे स्क्रीन पे आ जाते हैं, बोर्ड पे आ जाते हैं। बोर्ड पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूँ जिसको हमें छोड़ के नहीं जाना है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं क्या, अगर मैं 10th स्टैंडर्ड के सारे न्यूमेरिकल्स भी लिख दूं, सारे न्यूमेरिकल्स भी अगर काउंट करवा दूं आप लोगों से, तो भी आपके 100 से ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, 100 के बहुत नीचे रहेंगे। चांसेस ये भी है कि 50-60 ही न्यूमेरिकल्स। सारे फॉर्मूलाज अगर लिख दूं तो भी 30 से ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं होंगे। आई कैन बेट ऑन इट, ठीक है। आई कैन शर्त लगा सकता हूं मैं आपको इस बात पे, आपके साथ मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूं। तो न्यूमेरिकल्स इज समथिंग जो बिल्कुल इग्नोर करके नहीं जाना है, बहुत टाइम सेविंग होगा, बहुत जल्दी आपको आसानी से नंबर दिला देगा ये। दूसरा जो बच्चों आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना वो है डायग्राम्स, ठीक है।
ये जो डायग्राम्स होते हैं ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। बायोलॉजी के, फिजिक्स के भी डायग्राम्स आते हैं, बायो और फिजिक्स दोनों के डायग्राम आते हैं, ठीक है। तो आपको, और ईवीएस से भी कुछ डायग्राम्स आ सकते हैं, तो आपको डायग्राम्स जितने भी है सारे कर लेना, ठीक है, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। तीसरा जो आपको नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया, डायग्राम हो गया, और वो जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, वो सारे के सारे चैप्टर्स, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कौन सा फॉर्मूले कब काम आ जाए कोई भरोसा नहीं है। सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ लेना। तो न्यूमेरिकल और डायग्राम हम बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, और वो जो मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बताया था वो हम बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। अगला अगला अब देखो, फॉर्मूला इज समथिंग रिलेटेड टू न्यूमेरिकल, तो इसमें इतना कोई अलग से वाली कुछ खास बात भी नहीं है। अगला जो हम बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे दैट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, बिकॉज इट इज समथिंग जिसमें आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इतना ही है जो मेरे पास साइंस से रिलेटेड था, और तो मेरे पास अभी कुछ खास है भी नहीं। जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया उसमें से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं, देयर आर सो मेनी लर्नर्स। मैं बड़े स्क्रीन पे आ जाता हूँ, तो ये बड़ा स्क्रीन एक्चुअली सही नहीं है, तो यहीं पे रहते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी लर्नर्स, ठीक है, जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। एंड उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया बाय ओनली स्टडिंग 85 to 90% ऑफ द सिलेबस। मतलब 10% ऑफ सिलेबस आप हमेशा छोड़ सकते हो। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि 60 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आता है, जिसमें से आपको 40 पर मार्क्स ही अटेम्प्ट करना होता है एक पार्ट में, और सिमिलर फॉर द सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो 60 में से 40 मतलब 20 मार्क्स का आपके पास वो होता है। अब जहां पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं वो वाला आपका जगह है क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी साइड। यहाँ पे आपको कोई खास ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, बाकी आपको सारे जगह ऑप्शन देखने को मिलता है। अब मैं तो ये सोच रहा था कि ये ऑलरेडी 22 मिनट का वीडियो बन चुका है, कि इसी वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूं, बोलते हैं क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, और साथ ही साथ कुछ सैम्पल पेपर्स भी आपको मैं दे दूं। मगर क्योंकि ये वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा बन चुका है कि मैं नहीं सोच रहा हूँ कि और इसको बड़ा करूँ, तो ये वाली चीज़ अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर कर देना। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो एज सुन एज पॉसिबल मैं डाल दूंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि हम लाइव लेक्चर भी शुरू करेंगे, तो हम जल्दी शुरू कर रहे हैं उसको। मैं आपको डेट के बारे में अनाउंसमेंट जरूर कर दूंगा। और मैंने कल ही एक वीडियो डाला था अभी रिसेंटली छोटा सा, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। तो मैंने जो फैसला लिया मैं आपको बता रहा हूँ। साइंस 2 के हम पहले पूरे चैप्टर खत्म कर देंगे, और बाद में साइंस 1 के जो मेटालर्जी और कार्बन कंपाउंड और स्पेस मिशन है वो खत्म करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को फिर भी सीखना है कोई चैप्टर लेट से साइंस 1 का, कारण ये है साइंस 1 का इन चैप्टर्स को बाद में करने का, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। आप आराम से सर्च करो शुभम झा कार्बन कंपाउंड्स, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। शुभम झा मेटालर्जी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। शुभम झा स्पेस मिशन आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप में से जो लोग भी इन चैप्टर्स को सीखना चाहते हैं वो सिंपली जा करके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे, और उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियोस हैं, साइंस पार्ट 2 के वीडियोस नहीं है, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी पहले डालेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, सोशल हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट को एज सून एज पॉसिबल पहले डाल करके वन शॉट में खत्म कर देंगे। तो हमारा जो टारगेट है बेसिकली वो अगले 2 महीने में, इन नेक्स्ट 2 मंथ, इस महीने को इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर एंड से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा सिलेबस खत्म हो जाए, और फिर हम चांसेस है कि लाइव लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, तब कि हम कंसिस्टेंट रहें, या फिर उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन पर्पस के लिए लाइव लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, या क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में स्टार्ट कर सकते हैं। मगर नवंबर के बाद तो लाइव लेक्चर्स गारंटीड मैं 10 स्टैंडर्ड के लिए लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ तक हम पहले सिलेबस खत्म करेंगे वन शॉट में। सारे चैप्टर्स के जो क्विजेस हैं वो हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो वेबसाइट का लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हो टॉपिक वाइज, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। टाइम मैनेजमेंट का लिंक, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आपका जो पर्सनल मेंटरशिप का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, आप जो भी परचेस करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन कोर्स के साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप 1 साल का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप उसको बिल्कुल लें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। टू सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे भी कर लें। हैप्पी लर्निंग।